क्या बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है? जी बिल्कुल। तो कैसे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कब और कैसे दिया जाता है? इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं? क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? मेरी वीडियो के एंड में आप लोग खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपने लिए फैसला कर सकें कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लेना चाहिए या नहीं। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वक्तन फवक्तन ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी टिप्स फॉर द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जो फीमेल्स उन टिप्स को फॉलो करेगी तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। जिन हामला खवातीन ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप और मैं मिलकर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की शरह को बढ़ा सके। इन टिप्स को फॉलो कर लिया गया, लेबर पेन स्टार्ट हो गई तो अगली बात तब शुरू होती है। लेबर पेन बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। कहा जाता है बॉडी की कई हड्डियां टूटे तो उसकी शिद्दत उतनी नहीं होती जितनी के सचकी के दर्द यानी लेबर पेन की होती है। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत इसीलिए रखी है। अल्लाह ताला ने माँ को आला मुकाम इसीलिए दिया है कि वो 9 माह बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसको जन्म देती है। चाहे वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, दोनों बराह आसान नहीं है। लेबर पेन्स को बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। कुछ फीमेल्स तो लेबर पेन्स के खौफ से ही पहले ही फैसला कर लेती है कि हमें सी सेक्शन करवाना है ताकि हमें रचकी के दर्द से ना गुजरना पड़े। कुछ फीमेल्स क्या होता है, जब लेबर पेन शुरू होती है जैसे ही उनकी शिद्दत में इजाफा होता है डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, डॉक्टर साहिबा हमसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, हमारा सी सेक्शन कर दे। कुछ फीमेल्स पूछती हैं डॉक्टर साहिबा क्या ये पॉसिबल है कि बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाए? जी बिल्कुल पॉसिबल है, मगर कैसे? मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें लेबर पेन की शिद्दत को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। वो कौन से ऑप्शंस हैं? कुछ मेथड्स इफेक्टिव हैं, कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम वेन में टीका लगाते हैं दर्द का, जिसको आईवी एनाल्जेसिया कहते हैं। ये बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट्स में इसका असर आता ही नहीं है। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, खुनूदगी हो जाती है, पेशेंट इरिटेबल हो जाता है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में दर्द की शिद्दत में कमी हो जाती है, लेकिन ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं है। इसी तरह से नाक और मुंह के जरिए गैसेस दी जाती है जिनसे पेन की शिद्दत में कमी आ जाती है, मगर बिल्कुल पेन फील होना बंद नहीं होती। ये भी कोई ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। अब मैं जिस ऑप्शन की बात करने जा रही हूँ वो मेरा आज का मेन टॉपिक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यानी बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। आप सब जानते हैं ये टीका कमर में लगता है, ये टीका हड्डी में नहीं लगता। ये टीका हड्डी में नहीं लगता, हाँ ये टीका कमर पे लगता है। हमारे जो मोहरे होते हैं, 2 मोहरों के दरमियान स्पेस होती है एपिड्यूरल स्पेस। टीका वहां पे लगता है, दवाई वहां पे इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद पेशेंट्स को पेन फील होना बंद हो जाती है। क्या कहा मैंने? पेन फील होना बंद हो जाती है, दर्दें आना बंद नहीं होती। दर्दें तो अपने हिसाब से आती रहती हैं। जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो फीमेल के बॉडी के निचले हिस्से में पेन की सेंसेशन खत्म हो जाती है। मींस वो दवाई पेन वाले फाइबर्स, जिनको सी फाइबर्स कहते हैं, नम कर देती है, जिससे पेन महसूस होना बंद हो जाती है। लेकिन बाकी सेंसेशन जैसा कि टच की सेंसेशन, प्रेशर की सेंसेशन वो ठीक रहती है। मोटर सेंसेशन मीन्स पेशेंट चल फिर सकता है, वो बिल्कुल ठीक रहती है, सिर्फ पेन फील नहीं होती। अब बात है कि टीका कब और कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की फैसिलिटी हर अस्पताल में अवेलेबल नहीं होती। ये सिर्फ उन बड़े अस्पतालों में अवेलेबल होती है जहां पर बेहोशी के माहिर डॉक्टर यानी एनेस्थेटिस्ट 24 घंटे अवेलेबल हों। और आपने अपना पहले माइंड सेट बनाना है कि हमने एपिड्यूरल लेना है कि नहीं। जब आप फैसला कर लें कि हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लेना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर बताएं ताकि वो आपकी मीटिंग बेहोशी के माहिर डॉक्टर यानी एनेस्थेटिक से जरूर करवा दें, ताकि वो आपको उसकी डिटेल बता सके और आपको फैसला करने में आसानी हो सके। अब ये लगाना कब है? जैसे ही लेबर पेन शुरू होती है
तो आइटली तब नहीं लगाना चाहिए। अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करे कि मुझे स्टार्ट में ही लगा दो, मैं बिल्कुल पेन्स नहीं लेना चाहती, बिल्कुल लग सकता है, लगाया जा सकता है। लेकिन आइटली हम अपनी फीमेल्स को काउंसल करते हैं कि जो स्टार्ट की पेन्स होती है इनकी शिद्दत बहुत ज्यादा नहीं होती, ये इजीली बर्दाश्त की जा सकती है। आप वो पेन्स अपने घर पे, घर के एनवायरमेंट में ले सकती है, ताकि क्योंकि जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो पेशेंट घर नहीं जा सकता, घर का एनवायरमेंट एक कंफर्ट वाला होता है, तो पेशेंट शुरू की पेन घर पे ले सकता है। जब बच्चेदानी का मुंह 4 से 5 फिंगर खुल जाता है, मीन्स पेशेंट एक्टिव फेज ऑफ लेबर में एंटर हो जाता है, तब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। अब ये लगाया कैसे जाता है? आपने देखा होगा अक्सर जब कोई ड्रिप लगानी हो या टीके बार बार लगाने हो तो वेन में हम एक बरनोला आईवी लाइन लगा देते हैं। सेम इसी तरह एक बारीक सा बरनोला एपिड्यूरल स्पेस में लगा दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 मोहरों के दरमियान स्पेस होती है एपिड्यूरल स्पेस, वहां पे इस कैनुला को लगाया जाता है और वहां पे दवाई को इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही दवाई लगती है पेशेंट्स को पेन फील होना कम हो जाती है और ये दवाई की डोज हमें आधे से पौने घंटे बाद रिपीट करनी पड़ सकती है। जब भी पेशेंट्स को पेन फील होती है वो अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, डॉक्टर साहब मुझे डोज लगा दी जाए, तो डोज को रिपीट किया जा सकता है। जब तक आप लोगों की डिलीवरी हो नहीं जाती डोज को बार बार रिपीट कर देते हैं। मीन्स बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। हाँ, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फायदों की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फायदा कि बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पेशेंट एक बहुत बुरे एक्सपीरियंस से बच जाता है, डिप्रेशन से बच जाता है, पूरी लेबर पेन में कंफर्ट रहता है। दूसरा फायदा ये है कि सी सेक्शन का रेट कम हो जाता है। वो फीमेल्स जो लेबर पेन के खौफ से सी सेक्शन का फैसला कर रही होती हैं, जब उनको पता चलता है कि बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तो वो जरूर ट्राई लेती है नॉर्मल डिलीवरी की। इसी तरह से लेबर पेन की शिद्दत में जब पेशेंट रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर साहब मेरा सी सेक्शन कर दे, तो उसमें भी सी सेक्शन का रेट कम हो गया, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पेन फील ही नहीं होगी, उसकी शिद्दत में इजाफा ही नहीं होगा, तो पेशेंट कंफर्ट रहेगी, आराम से अपनी लेबर पेन को लेती रहेगी। अगर हमें किसी वजह से सी सेक्शन करना भी पड़ जाए, मीन्स बच्चे की डिस्ट्रेस जा रहा है, बच्चे की धड़कन खराब हो रही है या बच्चे ने पखाना में कोलियम कर दिया है, तो भी हमें सी सेक्शन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की ही डोज को बढ़ा देते हैं और उसी में सी सेक्शन हो जाता है। तो ये सारे हमारे पास फायदे हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया महंगा है, एक्सपेंसिव है, हर पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंडली, ये हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चंद बड़े हॉस्पिटल्स में है जहां पर एनेस्थेटिक्स की फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल हो। और इसका नुकसान ये है कि पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। हम क्या करते हैं, एपिड्यूरल देने से पहले पेशेंट को प्री लोड किया जाता है। पेशेंट को 1000 ml की ड्रिप लगा दी जाती है ताकि पेशेंट प्री लोड हो जाए, तो एपिड्यूरल के बाद बीपी लो नहीं होता। अगर किसी वजह से बीपी लो हो भी जाए तो भी हम ड्रिप्स को अटैच कर देते हैं, तो बीपी इजीली मैनेज हो जाता है। और इसका नुकसान ये है कि लेबर पेन के एंड में जब हमें मैटरनल पुश की जरूरत होती है ताकि हमारी डिलीवरी आसान हो सके, क्योंकि पेशेंट को पेन फील ही नहीं हो रही होती, उसको अर्ज ही नहीं होती, वो पुश ही नहीं करती, तो हमें औजार लगाने पड़ते हैं जैसा कि वैक्यूम या फोर्सेप। उन औजार की वजह से एक फीमेल के निचले हिस्से में कट आने के खतरा होता है, चीरे आ सकते हैं, तो इसका भी हल है। जब हम लास्ट डोज देते हैं ना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की, तो वो डोज थोड़ी सी कम दी जाती है। पेशेंट को काउंसल किया जाता है कि आपको हल्की फुल्की पेन फील होगी, आपको अर्ज होगा, तो आपने बेबी को पुश करने में हमारा साथ देना है ताकि डिलीवरी इजीली हो सके। ये है छोटे छोटे नुकसान, लेकिन मेन फायदे हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप एक पेनफुल एक्सपीरियंस से बच सके, आप डिप्रेशन में जाने से बच सके, बगैर दर्दों के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सके। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आंसर करूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करें, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।